हाँ। मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आसमान पे मोदी लिखा है ना, तो वो कंट्री कौन है वो आप देखिए तो सही, कौन लोग लिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया जिनका दुनिया में नाम है। एक सुपर पावर है, वो बॉस बोल रहा है। ठीक है। सुपर पावर क्या कह रहा है? वो बॉस। ऐसे ही। अच्छा, वो सुपर पावर, जिस सुपर पावर ने एक दौर में मोदी जी पे पाबंदी लगा दी थी जी, ठीक है। इंडिया अमेरिका में नहीं आ सकते मोदी जी, ऐसे ही। आज वो सुपर पावर में, लास्ट वीडियो वाली बात ठीक। फिर करूंगा अभी। अगर सिर्फ 414 की सिग्नेचर हो जाती है और कांग्रेस के तरफ से उसके ट्रांसफर का अप्रूवल मिल जाता है, तो द डील इज वेरी इंटरेस्टिंग। ना सिर्फ इंडिया विल बी एबल टू मेक 200-300 से ज़्यादा इमीडिएटली इंजन्स 1-2 साल के अंदर, इट विल शोर अप इंडियाज एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज, और उसके बाद इंडिया कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट दैट इंडियन मेड मतलब 5th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन्स। सो इट विल बी ए ह्यूज, इंडिया की ना सिर्फ चीन को इतना ही अच्छे से जानती है तो फिर दुनिया भर के देशों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए भी तो प्रयास करने होंगे। आज हम पूरा का पूरा सिनेरियो को देख रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान से कंपनीज भाग रही हैं, किस तरीके पाकिस्तान के ऊपर जो दुनिया भर का एक आइसोलेशन में डालने का प्रोसेस है वो तेज हो रहा है। दुनिया कैसे इसको दरकिनार कर रही है, ये खुद भी ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से इनको आइसोलेट होना भी चाहिए। देश के अंदर जो स्थिति है, आपस में लड़ भिड़ रहे नेता, वो तो है ही है। होली जैसे त्यौहार को भी ये देश बैन करने की कोशिश करता है और लगा भी बैन उस पर लगा भी रहा है। तो ऐसी सब चीज़ें देख करके भी दुनिया जो इनको आइसोलेट ना करे तो कब करे। लेकिन हालांकि दुनिया ने अभी भी मैसेज देखा नहीं है। जिस तरीके से कश्मीर में लोग चिल्लाते हैं, भारत उस तरीके से नहीं बोल पा रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बहरहाल इसके ओवरऑल जो असर हैं वो दिखते हैं आपके मार्केट पे, और उसको एक इंडेक्स होता है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में एक तरफ हम देख सकते हैं, भारत में कल के दिन हमने रिकॉर्ड इजाफा देखा, और पाकिस्तान में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट जा रहा है, नीचे पर नीचे नीचे पे नीचे इनका स्टॉक मार्केट जाता चला जा रहा है। उसके लिए होता है क्या है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आज भी ये बात करना चाहूँगा कि जब तक आपके वजीर आजम पे पूरी दुनिया भरोसा नहीं हाँ, करेगी, हाँ। देखिए अब आपको पता ही नहीं है कि अगले महीने गवर्नमेंट कौन सी होगी, ऐसे ही है। कौन आप पे भरोसा करेगा और कौन आप पे पैसा लगाएगा। सबसे पहले देखिए, Stability पाकिस्तान में आनी चाहिए। पहले मैं से हमें बाहर निकलना चाहिए हाँ, हाँ। अपने मुल्क के लिए। देखिए अभी रिसेंटली जो आप पाकिस्तान में देख रहे हैं क्या हो रहा है, हर बंदा जंग कर रहा है। जंग किस चीज़ की कर रहा है कि कुर्सी मेरी, कुर्सी मेरी, कुर्सी मेरी। उनका आज दौरा उनका शुरू हुआ, और योगा, इंटरनेशनल योगा डे जो मनाते हैं वो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में जाके किया। अब वो रात को, शाम को जो है वो चले जाएंगे वाशिंगटन, और वहाँ पे वो एक डिनर वाइट हाउस में, और फिर कुछ मीटिंग्स हैं आज भी शायद उनकी, और कल सुबह फिर जो है अमेरिका के टाइम के मुताबिक क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। वैसे तो खैर आज मेरा ख्याल है कि बल्कि 2-3 दिन तक तो मोदी जी जो हैं वो हर तरफ छाए रहेंगे, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो या फिर इंडियन मीडिया हो, क्योंकि जाहिर है बहुत इम्पोर्टेंट जो विजिट है उनका वो इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। और जो बाइडेन के साथ भी, यानी कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ भी यकीनन उनकी जो मुलाकात है, और जो पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, कैसे? बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा हो सकता है जब तक आप अपने छोटे दिमाग को बड़ा कीजिए। हाँ, हाँ। और आप समझिए कि एलन सर अगर इंडिया में अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, स्पेस के सिलसिले होंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ होगा, ठीक है। और कहाँ से कहाँ ये सिलसिला जाना है। आप अपने अंदर वो क्वालिटी क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? आप अपने अंदर वो चीज़ें क्यों नहीं पैदा कर सकते कि एलन सर आपको पाकिस्तान वालों को भी ऑफर सही है। करें कि पाकिस्तान भी हमारा ऊपर जाए, हमारे पाकिस्तान को भी कुछ मिले। आई लेकिन हैव ए फीलिंग कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे बाइडेन इज गोइंग टू गिव द की टू द गुडीज। तो जो प्रोजेक्ट्स, मतलब इंडिया जो पिछले 15-20 साल से कोशिश कर रहा है टू मेक अ 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी की तरफ, तेजास के लिए भी, सो इंडिया का एकदम ऐसा क्वांटम जो ग्रोथ होती है ना, ऐसा नहीं, एकदम ऐसा ग्रोथ होने वाली है। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि अगर कुछ भी ना हो इस ट्रिप में। इस बीच में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान ग्यांग दिल्ली आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। बैठक के दौरान भारत वियतनाम रक्षा संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की गई। द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा मंत्री के साथ भारतीय सैन्य बलों के प्रमुख सीडीएस जनरल अनिल चौहान और रक्षा सचिव गिरधर अरमाने भी शामिल हुए। यहाँ चीन के साथ चल रही खटपट के बीच वियतनाम खुद को सुरक्षित करने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेकर उसे दक्षिण चीन सागर में तैनात करना चाहता है। डोमेस्टिक आत्मनिर्भरता डिफेंस में वो बढ़ जाएगी, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी, डिफेंस एक्सपोर्टर भी बढ़ जाएगी।
समझे ना, ये 3 चीजें हो जाएगी। बट लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो प्रपोज की जा रही है इस ये जो इंडस एक्स का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसे कहते हैं इनोवेशन ब्रिज। तो दिस इज समथिंग वेरी न्यू, वेरी यूनिक, और मुझे लगता है कि दिस इज क्लियरली लुक्स लाइक एन इंडियन आइडिया। सूत्रों की माने तो वियतनाम से ब्रह्मोस मिसाइलों की 3 से 5 इकाइयों के बीच ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। हर बैटरी के साथ कई मिसाइलें शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग $125 मिलियन होने का अनुमान है। इसलिए संभावित सौदा $375 मिलियन या $625 मिलियन के बीच का हो सकता है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि वियतनाम ब्रह्मोस की कितनी इकाइयों का अधिग्रहण करना चाहता है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच भारत और वियतनाम के बीच रक्षा संबंध और मजबूत हो रहे हैं। इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स के साथ, जियो इकोनॉमिक्स के साथ, ये इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रिप। इस वक्त जो मोदी साहब आ रहे हैं, दिस विल टेक यूएस इंडिया रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। जो इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, जो 3-4 चीजें जो सामने इस वक्त नजर आ रही हैं, एक तो उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उनसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जो थे वो गए भारत। उसके बाद हमारे एनएसए अमेरिकन जो हैं वो गए भारत, और उसमें तेजा जहाजों के इंजन बनाएंगे जनरल इलेक्ट्रिक वाले भारत के अंदर। 1989 में चीन ने सीमा विवाद को लेकर वियतनाम पर हमला बोल दिया था। चीन वियतनाम को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई। चीन ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वियतनाम को हरा नहीं पाया। इस युद्ध में भारत ने वियतनाम का साथ दिया था। जनता पार्टी की सरकार ने चीन के हमले का विरोध किया था और तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा बीच में छोड़कर भारत लौट आए थे। वियतनाम से हुई लड़ाई में चीन के करीब 20,000 सैनिक मारे गए थे। इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड। और ये सारा कुछ देखने के बाद अगली चीज ये हो रही है कि इस वक्त जो अमेरिका की सैंक्शंस जाएंगी चाइना के खिलाफ, ये सारा बिजनेस चाइना से उठा के वो भारत ले जाना चाहते हैं। ये भारतीय ऑब्जेक्टिव है। ये युद्ध एक तरह से चीन हार गया था। तब से ही वियतनाम और चीन में परंपरागत दुश्मनी है। वियतनाम का दावा है कि इस लड़ाई में चीन के 65,000 सैनिक मारे गए थे। अब सैनिक कितने मरे थे वो तो नहीं पता, लेकिन चीन वियतनाम को हरा नहीं पाया था। और अब फिर वियतनाम चीन की विस्तारवादी नीतियों से तंग आकर भारत से ब्रह्मोस की डील करने आया है। देखना दिलचस्प होगा कि वियतनाम, भारत और अमेरिका की ये नजदीकियां चीन को कितना अखरती हैं। वैसे आप वियतनाम, भारत और अमेरिका के चीन के खिलाफ साथ होने को कैसे देखते हैं? अभी मैं देख रहा था कि रास्ते में जाते हुए पीएम मोदी जो है वो इजिप्ट भी रुकेंगे और वहाँ पे रिस्पेक्ट करेंगे जो 4,000 फौजी हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे। अब देखिए, ये तो यूनाइटेड इंडिया के सारे फौजी थे, पाकिस्तानी क्यों इनको जाके ओन नहीं कर सकता? उस वक्त जो वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन आर्मी थी वो कोई सिर्फ इंडिया की थोड़ी थी, वो तो पूरे खित्ते की थी। लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि होश ही कोई नहीं। वो सारे का सारा जो इस खित्ते का नैरेटिव है वो इंडिया के हाथ में है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर से बड़ी बड़ी कंपनीज का बाहर जाना, और उस बाहर जाने से साफ नज़र आ रहा है किस तरीके से विदेशी निवेश की अगर यहाँ पर बात करें तो जो विदेशी निवेश होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो पाकिस्तान से बाहर खींच रहा है। वो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान से आउट जा रहा है। मतलब नया आना तो छोड़ दो, ये नेगेटिव में जा रहे हैं। नेगेटिव में बड़ी बड़ी कंपनीज इनके यहाँ से भाग रही हैं, अपना निवेश छोड़ करके भाग रही हैं, बेच करके भाग रही हैं। इतनी ज़्यादा स्थिति बुरी। और वही हमने कल देखा जब एक तरफ मोदी जी का दौरा यूएस में हुआ, वहाँ पर हमने रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड इजाफा जो है कल के दिन में हमने नोटिस किया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसमें देखा कि इतिहास में बहुत बड़ी मात्रा में हमने देखा बहुत ही कम ऐसे मौके आए जहाँ पर इतना ज़्यादा विदेशी निवेश अचानक से आया हो। वैसा हमने मोमेंट देखा। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों के कई सारे मकसद होते हैं। जो लोग कहते हैं ना, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, वहाँ जाके पिज़्ज़ा खा रहे हैं, घूमते फिरते रहते हैं, असर है कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में इसके असर दिखते हैं, भारतीय मार्केट में भी दिखता है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ की एज अ इकोनॉमी होल, चाहे आप उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख लो, चाहे यहाँ का एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं उसके तौर पर देख लो, चाहे यहाँ से जो बाहर एनआरआईज जाते हैं वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो यहाँ पे व्यापारी बाहर माल बेचते हैं, जो यहाँ से आपको पता है कि जब एक टाइम था जब भारत ने न्यूक्लियर परीक्षण किया था, उस समय अमेरिका ने पूरी जान झोंक दी थी इंडियन इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करने की, सिर्फ और सिर्फ लेकिन क्योंकि जो भारतीय लोग बाहर काम करते थे उनके रेमिटेंस के दम पर भारतीय इकोनॉमी सरवाइव कर गई। तो इतना बड़ा रोल तो खाली एनआरआईज का ही है, जिनको लोग बोलते हैं ना, कई लोग यहाँ पे गुस्से में बोल जाते हैं वो तो देश छोड़ गए, भाग गए। वो लोग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अपनी अपनी सबकी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन अपने हिसाब से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो लोग भी कर रहे हैं।
प्लस लोकल मार्केट हो, बाकी अन्य चीज़ों को देखा जाए, हमारा टूरिज्म भी बढ़ रहा है, बाहर से घूमने वाले पर्यटक भी यहाँ पे आते हैं। जब वो आते हैं तो डॉलर वगैरह लेकर के इनडायरेक्टली सही, लेकिन यहाँ पे खर्चा करते हैं। अलग अलग देशों से, सिर्फ अमेरिका से नहीं आए, हम देखते हैं दुनिया भर से लोग आते हैं भारत में घूमने। महाराष्ट्र में ज़्यादा आते हैं, तमिलनाडु में ज़्यादा आते हैं। जिस तरीके से कश्मीर बन रहा है, कश्मीर में पर्यटन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लगभग हर कोने में वैसे तो जाते हैं टूरिस्ट लोग, लेकिन इससे भी हमारे देश में पैसा, तो ये जो अलग अलग मायने हैं भारत के अंदर पैसा लाने की, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इसीलिए भारत जो है 4 ट्रिलियन तक के, आगे 5 ट्रिलियन और आगे भी बढ़ता हुआ हम सबको नज़र आ रहा है।